नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 1252 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक 59,433 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 17 कोरोना मरीजों की आज मृत्यु हुई और अभी तक कुल मिलाकर 1323 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 943 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए। अभी तक 45,396 मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या मध्य प्रदेश में इस वक्त 12,714 है। तो कोरोना का आंकड़ा मध्य प्रदेश में 24 घंटे का आप देख पा रहे हैं। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 12,000 के पार हैं। 12,714 कुल एक्टिव केस इस वक्त प्रदेश में मौजूद हैं। ये दर्ज संख्या है। तो कुल मिलाकर 1252 24 घंटे में प्रदेश में केस दर्ज किए गए। वहीं इंदौर में सीएम शिवराज ने कोरोना के शुरुआती समय में जनता की मदद करने वाली समाजसेवी संस्थाओं को आज सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से निपटने और इंदौर को स्वच्छता के मामले में देश में अव्वल चौथी बार बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर जैसी मिसाल सेवा की कहीं और नहीं मिलेगी। कहा कि इंदौर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये शहर जल्दी देश के अग्रणी शहरों में शुमार होगा। मुख्यमंत्री ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए 155 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। इस मौके पर तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सिंधिया की वजह से बनी थी, वो अब बीजेपी में है। जिन्होंने डट के परिश्रम किया, नए मापदंड स्थापित किए, वेदों की इस महिमा को आपने चरितार्थ किया है। इसलिए इंदौर को आपका अभिनंदन। सत्यमेव जयते की परिकल्पना को आपने अपनी जिंदगी में उतारा है। इसलिए इंदौर वालों का आपका स्वागत। जिनके कारण सरकार बनी थी वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वो भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। मैं उस आंचल में आ गया हूं। कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में तो मुझे माफ कर देना। और देश में स्वच्छता सर्वे में 4 बार परचम लहराने के बाद अब इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथेनेशन प्लांट बनेगा। इसकी तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने गीले कचरे से बायोगैस बनाने वाले 550 टन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया। खास बात यह, गैस का इस्तेमाल शहर में चलने वाली सिटी बसों और ऑटो रिक्शे में होगा। इतना ही नहीं, इस प्लांट से नगर निगम को सालाना 2,52,50,000 रुपए प्रीमियम के तौर पर कमाई होगी। गीले कचरे से रोजाना 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी बनाई जाएगी। इसे दिल्ली की कंपनी 150 करोड़ रुपए में तैयार करेगी। शहर में ऐसे 2 प्लांट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर हिंदुस्तान में अद्भुत शहर बनकर उभरा है। स्वच्छता के मामले में पूरे देश में इंदौर लगातार चौथी बार अव्वल रहा। अब ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्वच्छता और कचरा निपटान की प्रयोगशाला बनकर उभरेगा। शहर ने वेस्ट मैनेजमेंट में आम गुठलियों के दाम की कहावत को चरितार्थ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों कराने की कोशिश होगी। शहरों की कतार में इंदौर आज बिल्कुल एक अलग खड़ा नजर आता है। और इंदौर ने केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। लगातार चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मालवा के दौरे पर रहे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, हिस्सा लिया। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि हालात देखते हुए फिलहाल अस्पताल को कोविड सेंटर ही बनाया गया है। उन्होंने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए
वहां इलाज का दर तय करने को लेकर निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा जो अस्पताल अवैध वसूली करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने बढ़े हुए बिजली के बिल स्थगित करने का ऐलान किया। 1 किलोवाट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता के कोरोना काल के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, ऐलान किया। राजनीतिक कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए एक जैसे हैं, सबको पालन करना जरूरी है। अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। वैसे तो अलग अलग 14 इसके विभाग हैं, इन पहले हम इसका उपयोग कोविड से निपटने के लिए करेंगे। अस्पताल के लिए युक्ति संगत फीस कितनी है यहाँ का प्रशासन बैठ कर तय करेगा, और किसी ने मनमानी की तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को लेकर आज मध्य प्रदेश के देवास में जमकर सियासत हुई। सीएम शिवराज सिंह ने देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र के खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया। साथ ही प्रशासनिक अमले को तुरंत सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। निर्देश इस बाबत जारी कर दिया है। उन्होंने कहा किसान का बेटा हूं, किसान को कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा, किसानों के लिए ही वापस आया हूं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दल देवास जिले के ग्राम टोंक खुर्द पहुंचा। उसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई कार्यकर्ता दिखाई पड़े। किसानों की समस्या को लेकर सरकार पर कांग्रेसियों ने जमकर हमला बोला। सीएम के किसान हितैषी दौरे को एक नौटंकी बताया। उधर मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कांग्रेस शासनकाल में कर्ज माफी का डेटा पेन ड्राइव में होने को लेकर सीएम शिवराज ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्ज माफी के झूठे आंकड़े पेश कर रही। कांग्रेस ने पेन ड्राइव तो सौंप दी, लेकिन किसानों के खाते में कर्ज माफी की रकम जमा नहीं करा पाए। कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पेन ड्राइव और ट्विटर वाली पार्टी है। पहले किसानों को पेन यानी दर्द दिया, अब ड्राइव पर ले जा रहे हैं। बीजेपी के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। फसलें खराब होती थी, हम कहते थे कमलनाथ जी चले जाओ, मैं नहीं जाता, मुझे घर में बैठ के कर्ज माफी के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिया है, उनमें से भी कुछ कागज पे दिया। सबसे बड़ा छल और धोखा किया है। और हम अभी 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के 0% ब्याज पे कर्जा 4500 करोड़ रुपया 6 सितंबर को किसानों के खाते में हम खुद डाल रहे हैं। पहले पेन दिया, दर्द दिया। मैं आज भी कह रहा हूं 10 दिन के अंदर एक का भी माफ नहीं किया। और पूरी पेन ड्राइव में, पूरी की पूरी पेन ड्राइव में वो निकाल के दिखाएं किस गांव के 4 किसानों के भी 2 लाख के कर्जे माफ हुए। पेन ड्राइव में 26 लाख लोगों के नाम है, उनके फोन नंबर है, उनका एड्रेस है, तो कितना ऋण माफी हुई। मैं होशंगाबाद जिला और हरदा जिला का प्रभारी रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिए, 2-2 लाख के लोगों के कर्जे माफ हुए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के भाई के बिजली के बिल को लेकर अब सियासत हो रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि अगर उनके भाई के बिल जमा नहीं कराए गए तो उनके खिलाफ राजसात की कार्रवाई करें। कनेक्शन काटे जाने के आदेश तो उन्होंने पहले ही दे दिए। इधर कनेक्शन काटे जाने को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फर्जी कार्रवाई बताया। कहा कि मंत्री के भाई के खिलाफ केवल दिखावटी एक्शन हुआ है। मेरे संज्ञान में आता है, तुरंत मैं विद्युत मंडल के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देता हूं कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और आपको मालूम है कि चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे कोई दोस्त हो, तत्काल विद्युत कनेक्शन काटे गए। बोले कनेक्शन काट दिया। मैं ग्वालियर का प्रभारी हूँ, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा ये देखना ये प्रद्युमन सिंह तोमर के भाई का जो क्रशर है काट दिया क्या? वहाँ लोग गए, बोले क्रशर तो चल रहा है। और ये अनाउंस कर दिया कि मैं ऊर्जा मंत्री हूँ, हमारे भाई के हमने कनेक्शन कटवा दिया।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच के साथ साथ राजनीतिक बयान भी उतनी ही तेजी से आ रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि सुशांत सिंह हट्टा कट्टा था, उसकी हत्या भला कौन कर सकता है। सीबीआई नहीं, रॉ से भी सरकार इसकी जांच करवा ले। बिहार सरकार इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है। उन्होंने रिया चक्रवर्ती का पक्ष लेते हुए कहा कि उसने भी सुशांत सिंह का साथ ही दिया था। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पीसी शर्मा सीबीआई से बड़े हो गए हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता बताएं वो इस तरह के बयान से किस उद्योगपति को बचा रहे हैं। बिहार के अंदर चुनाव है, इनके दो टारगेट रहे हैं। एक बिहार के अंदर सुशांत राजपूत जो वहाँ से थे, बिहार से, पटना से, तो उस चीज़ को लेके बिहार का इलेक्शन जीतना। सीबीआई की जांच हो गई, ईडी की जांच हो गई, नारकोटिक्स की जांच हो गई, अब तो एक ही बचा है, वो रा की जांच। सीबीआई उस पर काम कर रही है, तो क्या भैया पीसी शर्मा जी आप सीबीआई को इंस्ट्रक्ट करोगे क्या? सीबीआई को डिक्टेट करोगे क्या? जो भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की 1 सितंबर से शुरू होने वाली नदी बचाओ यात्रा पर निशाना साधा। इस यात्रा को उन्होंने अस्तित्व बचाओ यात्रा का नाम दिया। राकेश सिंह ने कहा कि जिनके कार्यकाल में नदियों से रेत खनन चरम पर था, वो आज नदियों को बचाने की बात कहते हुए यात्रा करेंगे। उपचुनाव से पहले बीजेपी के भीतर कला, असंतोष, बगावती स्वरों पर कहा पार्टी को किसी बागी के कारण कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी आगामी उपचुनाव जरूर जीतेगी। जिनके समय में रेत का उत्खनन चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था, आज वो नदी बचाने की बात करते हैं। केवल अस्तित्व बचाओ विषय को लेकर कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है, राजनीति कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को भली भांति जान चुकी है, इसलिए इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है।